राज्य के बारे में, तो स्वाभाविक है कि राज्य का जो नेतृत्व उसको स्वीकार करना होता है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच लगातार दूरी बढ़ती जा रही है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं। और हाल के दिनों के घटनाक्रमों पर अगर आप गौर फरमाएं तो ऐसे संकेत मिलते हैं कि बिहार में कभी भी खेला हो सकता है और किसी भी वक्त नीतीश और तेजस्वी की राहें अलग हो सकती हैं। आखिर क्यों बिहार में सियासी भूकंप की आहट महसूस की जा रही है, देखिए। सर्द मौसम में भी बिहार का सियासी पारा गर्म हो गया है। नीतीश कुमार के लगातार बदलते तेवर से बिहार में अटकलों का बाजार गर्म है। संभावना जताई जाने लगी है कि कभी भी बिहार में सियासी खेला हो सकता है। आखिर क्यों सियासी कयास लगाए जा रहे हैं, तो गुरुवार को बिहार में हुई 4 बड़ी सियासी हलचल इसकी वजह हैं। पहला, लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य का आपत्तिजनक पोस्ट। दूसरा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होने का नीतीश का ऐलान। तीसरा, 4 फरवरी को पीएम के बिहार दौरे के दिन नीतीश का झारखंड दौरा रद्द करना। और चौथी वजह सुशील मोदी का बयान, जिसमें वो कहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व नीतीश पर जो फैसला लेगा उसके साथ है। सबसे पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल साइट एक्स पर एक के बाद एक 3 पोस्ट कर डाले। नाम लिए बगैर रोहिणी ने निशाना नीतीश कुमार पर साधा। इस ट्वीट के मायने से तो यही संकेत मिले। ये बात और है कि कुछ घंटे बाद विवाद बढ़ने पर रोहिणी ने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट डिलीट कर दिया। रोहिणी आचार्य के ट्वीट के बाद नीतीश कुमार ने राहुल गांधी की 29 जनवरी को सीमांचल में न्याय यात्रा में शामिल नहीं होने का ऐलान कर दिया। इस बड़ी खबर के ठीक बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी का बहुत बड़ा बयान सामने आया। न्यूज 18 के कैमरे पर सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का जो फैसला होगा वो उसके साथ है। यहाँ तक आम कार्यकर्ताओं की भावना का सवाल है, तो न तो 2017 में आम कार्यकर्ता इस पक्ष में था कि नीतीश जी से गठबंधन हो, और न 2024 में इस पक्ष में है। लेकिन ऑल इंडिया पार्टी है। अब अगर ऑल इंडिया पार्टी कोई निर्णय करती है किसी भी राज्य के बारे में, तो स्वाभाविक है कि राज्य का जो नेतृत्व उसको स्वीकार करना होगा। बता दें कि सुशील मोदी इससे पहले लगातार ये बयान देते रहे कि नीतीश के लिए बीजेपी में दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब सुशील मोदी के बयान के ठीक कुछ देर बाद नीतीश कुमार ने 4 फरवरी को पहले से प्रस्तावित अपना झारखंड दौरा रद्द कर दिया। खास बात ये कि 4 फरवरी को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। पूर्वी चंपारण के सुगौली में पीएम अरबों की विकास योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। एक ही दिन में फटाफट 4 बड़े सियासी हलचल ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया। नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद और बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने राहुल की यात्रा से नीतीश की दूरी पर सफाई कुछ इस अंदाज में दी। गठबंधन में सारे दल, गठबंधन के किसी घटक दल के कार्यक्रम में सारे गठबंधन के दल चले जाएं, ये तो कोई जरूरी होता नहीं है। वैसे बिहार की गरमाई हुई सियासत को लेकर महागठबंधन के नेता संभल कर बयान दे रहे हैं, तो वहीं एनडीए के सहयोगी भी बिहार के सियासी घटनाक्रम को शुभ संकेत मानते हैं। इतना तो सबको पता है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी और हमारी पार्टी ने कभी भी विचारों से समझौता नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती के साथ, चट्टानी एकता के साथ सब लोग मिलकर के लड़ रहे हैं। कहीं न कहीं ग्रह का चक्र है, इंडिया गठबंधन पर ग्रह है, और 31 जनवरी के पहले कुछ न कुछ अनहोनी चीज होगा और जो बिहार के हित के लिए अच्छा होगा। सियासी घटनाक्रम इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कुछ तो सियासी खिचड़ी पक जरूर रही है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी अचानक से दिल्ली रवाना हो गए। तेजी से पल पल बदल रहे सियासी घटनाएं बिहार में किसी बड़े सियासी बदलाव की ओर इशारा जरूर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है शाम के 7:30 बजे। ध्यान से सुनिए, दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक शाम 7:30 बजे ये बैठक होगी। अमित शाह के आवास पर यह बैठक होनी है और बैठक में सम्राट चौधरी मौजूद होंगे। सुशील कुमार मोदी को बुलाया गया है। बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी इस बैठक में मौजूद होंगे। तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी हलचल है
कि 7:30 बजे का समय मुकर्रर है जब एक बड़ी बैठक होगी शाम के 7:30 बजे। अमित शाह के आवास पर यह बैठक होनी है। जानकारी यह मिल रही है कि सम्राट चौधरी इस बैठक में होंगे, सुशील कुमार मोदी होंगे, विनोद तावड़े होंगे जो कि बीजेपी प्रभारी हैं। तो एक बड़ी जानकारी, क्योंकि हर पल एक नया अपडेट सामने आ रहा है, हलचल काफी तेज हो गई है। ऐसे में जो बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, उसके हिसाब से गहमागहमी काफी तेज है और ऐसा लगता है कि दरवाजे खिड़कियां सभी खोल दिए गए हैं। इसलिए जरूरी यह है कि सभी खबरों पर नजर बनाकर रखी जाए। आंख खोलकर रखिएगा क्योंकि खेला होने की खबर आ रही है। अमितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, बड़ी खबर। जी देखिए, बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और आज शाम 7:30 बजे का जो समय कहा जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सम्राट चौधरी जो कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष हैं और सुशील मोदी जो कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व डिप्टी सीएम हैं बिहार के, वो यहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा दिल्ली में जो कुछ बीजेपी के बिहार के और नेता मौजूद हैं वो भी आ सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लेकिन सुशील मोदी, सम्राट चौधरी इस बैठक में निश्चित रूप से मौजूद होंगे और बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े जो कि चंडीगढ़ में थे, उन्हें दिल्ली बुला लिया गया है। तो सम्राट चौधरी पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं, उसके बाद यहाँ आएंगे। इसके अलावा विनोद तावड़े जो कि बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, चंडीगढ़ से दिल्ली, उन्हें बुला लिया गया। सुशील मोदी जो कि दिल्ली में ही मौजूद थे और पिछले रविवार से ही दिल्ली में मौजूद हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन अयोध्या गए थे, वापस दिल्ली आए, उसके बाद लगातार दिल्ली से ही बिहार की गतिविधि को समझ रहे हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में सुशील मोदी है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से सुशील मोदी भी संपर्क में है और बाकी नेताओं को बुला लिया गया है। तो बड़ी हलचल है दिल्ली में। जो बिहार में हलचल चल रही है उसकी पटकथा अगर देखी जाए तो दिल्ली में ही लिखी जानी है। दिल्ली में ही बीजेपी आलाकमान तय करेगा आखिर क्या होगा, क्या 2017 की तरह कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, इसकी पटकथा लिखी जाएगी दिल्ली में। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज की जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण बैठक है। ये बैठक आज अभी 1-1.5 घंटे बाद शुरू होने वाली है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ अमितेश जरा बने रहिएगा। हमारे साथ रजनीश जुड़ चुके हैं, एक बड़ी खबर उनके पास भी है। रजनीश, क्या है वो बड़ी खबर? देखिए, जिस प्रकार से सीएम आवास पर हलचल तेज हो गई और लालू आवास पर कुछ देर के बाद इमरजेंसी बैठक की खबर आने लगी और कई जो नेता हैं, तेज प्रताप यादव के साथ साथ शिवचंद्र राम, जयप्रकाश नारायण यादव, शक्ति सिंह यादव, रणविजय साहू, इसके साथ साथ एमएलसी मुन्नी देवी, तमाम नेता यहां पहुंच गई है। और तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है बढ़ती जा रही है। लालू आवास पर हलचल तेज हो गई है। कुल मिलाकर अंदर खाने में कुछ चल रहा है, ये संकेत जरूर मिल रहा है। लेकिन शक्ति सिंह यादव जो मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने बाहर निकलकर डंके की चोट पर दावा किया है कि 2025 तक महागठबंधन की सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं होगा और 2024 में महागठबंधन की सरकार बीजेपी को सबक सिखाएगी। ये दावा करके अभी शक्ति सिंह यादव यहां से बाहर निकले हैं। लेकिन बता दें आपको कि जिस प्रकार से दोपहर से ही सीएम नीतीश कुमार के आवास पर हलचल तेज हो गई, विजय कुमार चौधरी के साथ साथ मंत्री संजय झा, ललन सिंह और उमेश कुशवाहा, ये तमाम नेता पहुंच गए और तकरीबन 2 घंटे के बाद विजय कुमार चौधरी जरूर बाहर निकले, लेकिन संजय झा और ललन सिंह, ये तमाम नेता अंदर मौजूद हैं। दूसरी तरफ लालू यादव के यहाँ अचानक बैठक बुलाना, नेताओं का पहुंचना बहुत कुछ कह रहा है। बिल्कुल रजनीश, जब तक हम शक्ति यादव ने क्या कुछ कहा उसे हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को, कुछ आरजेडी की तरफ से जो बयान प्रतिक्रिया है, तब तक आप उन लोगों तक पहुंचिए, क्योंकि आरजेडी की जो कार्यकर्ता हैं आपस में ग्रुप बना कर बात कर रहे हैं गेट के ठीक बाहर। तो वहां तक पहुंचिए, क्या सोच रहे हैं, उनका क्या सोचना है ये भी जानेंगे। लेकिन तब तक क्या शक्ति यादव ने कहा ये भी दिखाते हैं। मीटिंग नहीं है, प्रतिदिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं को से मिलते हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी, और जो भी पत्रकार साथी यहाँ रहते हैं वो सब जानते हैं कि इतने लोग प्रतिदिन जो कार्यकर्ता हैं आते हैं, अपनी बात रखते हैं। सरकार पूरी मजबूती के साथ बिहार में काम कर रही है, युवाओं के हित में, किसान के हित में, नौजवान के हित में। और पहले जो प्रतिज्ञा जो थी वो नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा किया गया। नौकरी का सवाल बड़ा सवाल, देश में एक मॉडल है बिहार, और राष्ट्रीय जनता दल इस सरकार में मजबूती के साथ नीतीश जी का साथ दे रही है और अंगद की तरह पांव गाड़ कर करके सरकार में रखी हुई है। भारतीय जनता पार्टी सर्टेन घराना जो हाइपोथेटिकल एजेंडे को स्थापित कर करके
वो अनस्टेबल स्थिति मीडिया में बनाने की जो कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्राप्त नहीं होना है। अपना अपना पार्टी है तो पार्टी में बैठक नहीं होगा। ये तो खलबली मचा हुआ भारत भाजपा वाले के डरा हुआ है भाजपा वाला। अपना अपना पार्टी ने काहे विधायक के बुलावेंगे, कहे ना बैठक करेंगे। बैठक बुलाई गई है। कहाँ बैठक बुलाया गया है? आज आप अचानक अभी लालू, अरे हमारा बाबूजी आता देखे ना आवेंगे, मिले ना आवेंगे। क्या जिस तरह से वर्तमान बिहार में राजनीतिक चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, सबका अपना अपना दल है, महागठबंधन दल है। लेकिन हमारे नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, पलटी मारने की बात हो रही है। अरे लोगों के जानते हैं ना कैसे कहता है पतंग उड़ती है आकाश में धागे के वास्ते, लेकिन ये भाजपा वाला बोल रहा है खाली अपना बात बनवा सरकार है, बात बनाने से कुछ नहीं चलेगा। चलिए, आनंद अमृत राज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, यहाँ पर जो आरजेडी का जो फोकस है या फिर जो उनका जो रिएक्शन है उसे देखकर ऐसा ही लग रहा है कि हम उनके साथ हैं, नीतीश जी के साथ हैं, हमने इतनी नौकरियां दी नीतीश जी के नेतृत्व में, सारी बातें। लेकिन क्या आरजेडी अभी इस बात को खुले तौर पर कुछ भी अभी नहीं कह रही, मीटिंग भी कर रही है और छुपा भी रही है? देखिए विवेक, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता है शक्ति यादव, और शक्ति यादव के बारे में बोला जाता है कि जो भी बयान देते हैं बहुत सोच समझ के देते हैं। तो उन्होंने तो पूरे विश्वास के साथ कहा कि महागठबंधन की सरकार 2025 तक चलेगी, कहीं से कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन जेडीयू की तरफ से कोई भी बड़ा नेता मुखर होकर बयान नहीं दे रहा है, ये थोड़ी हैरानी वाली बात है। अगर बिहार में सियासी घटनाक्रम इतनी तेजी से बढ़ रही है और जेडीयू के नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं, जेडीयू के नेता बोल भी रहे हैं तो वो कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं, गठबंधन को लेकर बोल रहे हैं कि जो नीतीश जी फैसला करेंगे वो मान्य होगा। प्रधानमंत्री को कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न दिया गया उसके लिए बधाई भी दे रहे हैं। तो यही अंतर हो जा रहा है कि आरजेडी के नेता बेहद आक्रामक तरीके से कह रहे हैं कि सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सरकार पूरे मजबूती से 5 साल चलेगी। लेकिन वही दूसरी तरफ जेडीयू के नेता इस बारे में कोई तस्वीर साफ नहीं करते हैं। जिस नेता से भी बातचीत कीजिए वो यही बोलता है कि महागठबंधन में सीट का शेयरिंग का फैसला अब तक नहीं हुआ है, कांग्रेस काफी देर कर रही है, इंडिया गठबंधन में अब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बाद देखिए हलचल लगातार तेज हो रहा है और कई वाहन आ रहे हैं जा रहे हैं। अभी एक उद्योग विभाग की गाड़ी थी वो निकली, लेकिन नजरें रखनी पड़ती है विवेक कि कब कौन क्या घटना घट जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेडीयू की तरफ से कोई भी बड़े नेता ने इस सियासी सरगर्मी पर अब तक खुलकर कुछ नहीं बोला है। चलिए, खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन अमितेश के पास हम जरा चलते हैं। ठंडक काफी बढ़ गई है, लेकिन इस सर्दी में भी गर्म गर्म हवा जो राजनीतिक गलियारे से उसे अमितेश समझ पा रहे हैं। और अमितेश, हमें जरा बताइए, यहां पर दोनों ही जगहों पर हम लगातार रजनीश के साथ जुड़े हैं और हमारे साथ आनंद भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, लेकिन जो गहमा गहमी है आरजेडी की तरफ से ये बताने की और जताने की, बताने के साथ जताने की कोशिश हो रही है कि हम तो बिल्कुल साफ हैं। एक बड़ी खबर, आनंद कुछ कहना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं। आनंद ललन सिंह निकल चुके हैं बैठक में, ललन सिंह निकल चुके हैं। ललन सिंह यहाँ पर बैठक में थे, ललन सिंह बैठक से निकल गए हैं और धीरे धीरे दो बड़े नेता ललन सिंह हो या विजय चौधरी वो दोनों निकल गए हैं। और अभी भी कुछ रोशनी आ रही है गाड़ी की, मैं वो भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कुछ जो बड़े नेता थे ललन सिंह हो या विजय चौधरी वो दोनों सीएम आवास से निकल गए और इस वक्त एक और गाड़ी आ रही है और ये गाड़ी मंत्री विजय चौधरी निकले हैं इस बैठक से और कोशिश की जा रही है उनसे बातचीत करने की, लेकिन विजय चौधरी की गाड़ी नहीं रुकी है। देखिए विवेक, मीडिया कर्मियों ने बातचीत करने की कोशिश की लेकिन विजय चौधरी ने कुछ नहीं बोला। सुबह जी, तो देखिए हमने कोशिश की विवेक कि कुछ बातचीत की जाए तो उन्होंने बातचीत नहीं की, लेकिन विजय चौधरी हो या फिर ललन सिंह वो दोनों निकल चुके हैं और बड़े। चलिए अमितेश हमारे साथ बने हुए, आप नजर बना के रखिए। अमितेश, एक सवाल जो हमने आपसे पूछा था, यहां जताने की कोशिश हो रही है कि हम तो साथ में ही हैं, अब वो देखें, मतलब ये लब्बो लुआब है, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से आरजेडी की तरफ से
कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिसमें मैसेज आए कि उनके चलते ऐसा हो रहा है और वो चाहते हैं गठबंधन तोड़ना। इसलिए आरजेडी के नेता संभल कर बयान दे रहे हैं और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, शक्ति यादव का जो बयान आया उसमें ये दिखाने की कोशिश की कि नीतीश तेजस्वी की सरकार ठीक से काम कर रही है, कार्यकाल पूरा करेगी, 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी की बात की जा रही है। लेकिन जो माहौल है पटना से लेकर दिल्ली का, उसमें बिल्कुल साफ नजर आने लगा है अब कि गाड़ी काफी आगे निकल चुकी है, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि अभी जो बैठक होने जा रही है अमित शाह के आवास पर, बीजेपी आलाकमान जो फैसला करेगा वही बीजेपी के तमाम नेताओं को और बिल्कुल जो बाकी के नेता हैं प्रदेश स्तर के, उन्होंने कह दिया कि आलाकमान या फिर जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा उसके साथ हम होंगे। आनंद के पास कुछ खबर आ रही है, आनंद। देखिए विवेक, जैसे जैसे सियासी सरगर्मी तेज हुई है, कई जेडीयू के कार्यकर्ता यहाँ पर सीएम आवास के ठीक सामने पहुंच गए हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और क्या जानकारी मिली कि आप लोग यहाँ पर पहुंच गए? नहीं, हम तो इधर से जा रहे थे अभी और देखे कि लोगों का भीड़ आप लोग का लगा हुआ था, तो हम लोग भी जानने के लिए रुक गया भाई कि क्या है। क्या सुना है आपने? सुने कि कोई कर रहा कुछ कुछ कर, लेकिन हम लोग तो नेता के साथ है ना, नेता हमारे नीतीश कुमार है, वो जहाँ भी रहेंगे बस हम लोग उनके साथ हैं। देखिए, हमारे नेता विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं पूरे बिहार में, क्या पूरे भारत देश में उनको नाम। क्या सुना, क्या यहाँ के बारे में आपने क्या सुना? बहुत सारी बातें थी कि नीतीश कुमार आज कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, लेकिन कल जो मीटिंग हुई थी हमारी कर्पूरी जी जयंती पर, उस सिलसिले में हम लोग आए हुए थे देने, लेकिन यहाँ पे देखा कि मीडिया का काफी भीड़ जमावड़ा है। क्या सुना था? नहीं, हम लोग तो कुछ सुने नहीं, हम लोग तो देखे कि भाई आप लोग बैठे। क्या चर्चा सुनी है आपने? मतलब क्या चर्चा तो कुछ नहीं सुने, हम लोग तो गुजरे यहाँ से तो देखे कि आनंद जी यहाँ हैं, तो हम लोग उतर गए, भाई मिल लेते हैं आप लोगों से। क्या सुना था चर्चा? चर्चा हमने सुनी कि सरकार इधर से उधर होने वाली है। अच्छा, ये कहाँ से सुन लिया आपने? ये सब देख रहे हैं, आप मीडिया चैनल चला रहे हैं सब लोग। अच्छा, आपके कल मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की तारीफ कर दी। तारीफ तो बनती है, काहे कि कर्पूरी जी के लिए लगातार इन्होंने भारत रत्न लगातार इन्होंने मांगा है। आपके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कुछ हैरानी? देखिए, तारीफ तो बनती है यहाँ पे कि इतना बरसों से ये मांग रहे थे भारत रत्न कर्पूरी जी के लिए, और कल उन्होंने 23 तारीख को उन्होंने दे दिया। क्या कल उन्होंने एक संकेत दिया बात बात में कि बिहार के हित में जो निर्णय लेना हो हम ले सकते हैं। बड़ा जोर देकर आप इसी बात पे कह रहे हैं कि बिहार के हित में जो निर्णय लेना दें, तो बिहार के हित में जो अच्छा होगा हम लोग कार्यकर्ता है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, उनका जो निर्णय होगा सम्मान। तो बिहार के हित में अभी तक क्या हो रहा था? तो आपने सुना विवेक के कार्यकर्ता? नहीं, बिहार के हित में अभी तक क्या हो रहा था? अभी बिहार के हित में काम नहीं हो रहा है। नहीं, बिहार के हित में तो सब दिन करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने कल जो बयान दिया, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि बिहार के हित में जो निर्णय लेना होगा लेंगे, तो क्या अब इसके पहले हित की बात नहीं? ये सर, आज के डेट में मुख्यमंत्री जी इतने सालों से बिहारी के हित में निर्णय लेते आ रहे हैं, लेते रहेंगे। अब क्यों ये बात कर रहे हैं कि बिहार के हित में जो निर्णय लेना होगा लेंगे? उनको हमारे नेता है, उनपे कोई कमेंट थोड़ी ना है, वो अच्छा ही करते, सबके लिए चलिए, सबके नेता प्रिय होते हैं। रजनीश हमारे साथ है। रजनीश को हमने कहा था कि भाई आप जाइए उस भीड़ में, रजनीश भी जरा पूछ लें उन लोगों से। रजनीश, जेडीयू से तो ये खबर आ रही है कि भाई हमारे नेता जो करेंगे और बिहार के हित में जो करना था वो करेंगे, लेकिन यह है कि अब तक हो क्या रहा था? क्या हित वाला काम नहीं हो रहा था बिहार के हित में? देखिए विवेक, राजनीति में ना कोई अस्थाई दोस्त होता है और ना कोई दुश्मन होता है। और देखिए, इस वक्त लगातार नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। क्या लग रहा है, कोई बैठक है क्या? मिलने के लिए बुलाया गया, चालू हो गए। कल नहीं आए थे, कल भी आए थे। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कोई भी नेता जो है ये कहने के लिए तैयार नहीं है कोई बैठक है, और रोजाना हम लोग मुलाकात करने आते हैं। सही कहा था दिल्ली से अमितेश ने कि आरजेडी पूरी कोशिश कर रही है दिखाने के लिए कि हम अपने स्टैंड पर कायम हैं, और आरजेडी कहीं से भी ये साबित करना नहीं चाहती है कहीं से कुछ हो रहा है। और इस वक्त देखिए कि हलचल तेज हो गई है आरजेडी आवास, आरजेडी के मतलब नेताओं के आने के बाद। और कुल मिलाकर ये कहें कि एक तरफ सीएम आवास, दूसरी तरफ राबरी आवास पर किस प्रकार से हलचल है वो आपको हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। अंदर तेज प्रताप यादव भी हैं, तेजस्वी भी हैं, और तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुल मिलाकर लगातार ये भी चर्चा चल रही है कहीं आग लगी है तभी धुआं उठा है। और विवेक, ये इशारा काफी है, ये संकेत काफी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। क्योंकि दिल्ली से लेकर पटना तक भले ही न्यूनतम तापमान जो है 6 डिग्री से लेकर 7 डिग्री के आसपास हो, लेकिन जो सियासी तापमान है ये परवान पर है, और इसको लेकर लगातार संकेत मिल रहे हैं। तो अभी फिलहाल अंदर जो है नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। भोला यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं, शक्ति सिंह यादव हैं, और इसके साथ साथ मुन्नी देवी, तमाम जो आरजेडी के नेता हैं, शिवचंद्र राम,
ये सभी लोग अंदर बैठे हुए हैं। क्या मंत्रणा चल रही है ये फिलहाल कोई बताने को तैयार नहीं है, लेकिन बता दें आपको कि उधर जदयू के तमाम जो बड़े मंत्री हैं वो वहां सीएम आवास में निकले हैं 3 घंटे के बाद, और यहां पर बैठक शुरू हुई है। एक तरफ दिल्ली में बैठक चल रही है, तो ये एक तरह से कहा जा रहा था खरमास के बाद खेला होगा, तो ये खेला होगा उसकी पटकथा कहीं ना कहीं लिखी जा रही है। और कुल मिलाकर अब ये संकेत मिल रहा है, हालांकि ये तस्वीरें कब साफ होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन कयासों का बाजार फिलहाल खत्म नहीं हो रहा है। हम ये लगातार दिखा रहे हैं कि कतार लगाकर जो कार्यकर्ता हैं वो एजा जी देखिए अजय यादव हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने की। अजय यादव आ रही हैं और देखिए इस वक्त पहुंच रही हैं। क्या कहेंगे अजय जी, चूंकि आप लोग आ रही हैं, आप क्या लग रहा है महागठबंधन पर कुछ असर हो रहा है? जी आ जाइए आराम से जी, क्या कहेंगे, कुछ असर? हम लोग तो नेता से मिलने आए हैं, सब कुछ ठीक है, कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग क्या बोल रहे हैं? मैं तो आती रहती हूँ, मिलती रहती हूँ, हाँ। और आज भी मिलने के लिए आई है। कल मिलने का मौका नहीं मिला तो आज मिलने के लिए आ गए हैं। बैठक चल रही है, ज्यादा दिख रहा है। अभी लोकसभा चुनाव है तो पूरे देश में राजनीतिक स्थिति जो है वो गर्मा गर्मी की ही रहेगी। सीट शेयरिंग के बाद चर्चा कौन, सिर्फ बीजेपी वाले चर्चा करते हैं और तो कोई चर्चा नहीं करते हैं कि खेला होने वाला है। तो ये सवाल बीजेपी वालों से पूछना चाहिए। कल जो बयान दिया परिवारवाद पर, उसके बाद लगता है आप एक बात बताएं, कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मन रही थी, एक दिन पहले बीजेपी वाले उन्हें भारत रत्न के लिए चुनते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह की टिप्पणी करते हैं कि समाजवादी नेता हैं कर्पूरी ठाकुर और बीजेपी वाले ने उन्हें भारत रत्न के लिए चुना है, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो भी टिप्पणी है बीजेपी वालों पे है। अमित शाह पे हो सकता है, उनके बेटा को देखिए, बीसीसीआई के सचिव बने, आप यशवंत सिन्हा को देख लीजिए, उनके बेटा को देख लीजिए, राजनाथ सिंह को। असर नहीं है यहाँ, कोई असर नहीं है, सब ठीक है, हम लोग एक पार्टी में हैं, इंडिया गठबंधन को। विवेक देखिए अजय यादव ने कितनी बड़ी बात कह दी, जिस प्रकार से शक्ति सिंह यादव ने इशारा दिया कि कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसी प्रकार से अजय यादव भी दावा कर रही है। हालांकि दावे में कितना दम है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल लगातार जो पूर्व विधायक हैं, एमएलसी हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। जीतन राम मांझी भी 48 घंटे पहले एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि खेला होगा। दूसरी तरफ राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री के साथ सीएम नीतीश कुमार पहुंचते हैं, वहां पर चर्चा शुरू होती है, तो पता चलता है कि विश्वविद्यालयों के मुद्दे पर वो पहुंचे थे। भाई माहौल बहुत गर्म है, इसलिए रुकना जरूरी है जरा। इससे यहीं पर अभी हम आप लोगों को बना करके ही रखते हैं। मितेश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। 7:30 बजे वाली जो खबर थी उन्होंने ब्रेक की, ये बताया कि एक बड़ी मीटिंग होने वाली है और जो बिहार प्रदेश स्तर के नेता उन्हें बुला लिया गया। एक छोटे से अंतराल के लिए यहाँ पर रुकते हैं, तुरंत आते हैं, आप लोग बने रहिएगा। 30 तारीख के बाद कोई न कोई खेला होगा। अगर ऑल इंडिया पार्टी कोई निर्णय करती है किसी भी राज्य के बारे में, तो स्वाभाविक है कि राज्य का जो नेतृत्व उसको स्वीकार करना होगा।